की धरती पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। भागलपुर समाजवाद पर चर्चा कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये अरुण श्रीवास्तव जी हम लोग के बड़े भाई हैं, साथी हैं। ये देश भर में मधु दंडवते जन्म शताब्दी समारोह के माध्यम से आम जो खास करके युवा पीढ़ी है, आम लोगों के बीच जो समाजवादी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करके उनको जोड़ने के लिए उन्होंने काम शुरू किया है। समापन समारोह होना और फिर कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह का प्रारंभ होगा। आप तो राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी हाँ, तो ये भी काम इनके द्वारा हो रहा है। हम उसमें उपस्थित हुए हैं, हम उनसे भी जुड़े हुए हैं। और साथ है कि देश में जो आज मनुवादी आरएसएसवादी के माध्यम से देश की जो नई पौध है उसको दिग्भ्रमित कर करके देश की हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो विरासत है उससे अलग कर करके जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उसके विरोध में वो एक धर्म की बात करने का काम कर रही है। और इससे देश में आर्थिक विमनता बढ़ी है, विषमता बढ़ी है, सामाजिक विषमता बढ़ी है, हमारी राजनीतिक विषमता बढ़ी है। इससे लोगों को जोड़ करके युवा को और सही दिशा में उनको प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए जिनमें बीजेपी 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन देश की जनता मान ली है और 2024 में निश्चित रूप से जो हमारा इंडिया गठबंधन है, बीजेपी को लोग देखना नहीं चाहते हैं। बीजेपी परास्त होगा और इंडिया गठबंधन या जो उनके विकल्प में होंगे उनको विजयी बनाने का काम करेगा। क्या 2024 में इंडिया और बीजेपी इनमें से कौन भारी होगी? जो हमारे देश की संस्कृति और विरासत है उसके हिसाब से तो इंडिया को ही आना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश का जनमानस खड़ा हुआ है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि 3 प्रदेशों में बीजेपी चुनाव जीत रही है। हम जैसे लोग शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ लगे हुए थे, लेकिन कोई राजनीतिक दल उसके साथ नहीं दे रहा था। मैं इन तीनों प्रदेश में गया हूँ इस चुनाव में। जो रिजल्ट आया है इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ तक जो मोदी मीडिया है जो केवल भाड़गिरी करती है भाजपा का, वो भी ये मानते थे कि कांटे की लड़ाई है, और जो रिजल्ट आया है कांटे का नहीं है, तो एकदम हार का है। आप तो राजद के बड़े नेता हैं। मैं किसी दल में नहीं हूँ, मैं आप एक विचारक हैं। समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता हूँ। जनता दल यूथ में राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ 15 साल तक, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। और इसलिए नहीं हूँ कि मैं समाजवादी विचारधारा का ठीक से प्रचार करता हूँ। हमारे साथ नीतीश जी भी मौजूद हैं, उनसे भी एक मिनट जानेंगे हम। क्या 2024 में मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, अभी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय श्याम रजक साहब और अरुण श्रीवास्तव जी, इनका कार्यक्रम है भागलपुर में, तो वो जा रहे हैं। तो छोटा सा एक स्टॉपेज यहाँ पे लिए हैं, हम इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने क्षेत्र में। जहाँ तक 2024 की बात है, देखिए मोदी एक जादूगर है, जहाँ इसका जादू चल जाता है तो चल गया। लेकिन बिहार जो है ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाली धरती है। यहाँ पर कोई भी जब भी होता है परिवर्तन की धरती रही है, तो मोदी का रथ यहाँ पर रुकना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। 2024 में इंडिया अलायंस भारी बहुमत से यहाँ पर आएगी। एक सवाल और सर, 2010 से विशेष राज्य की मांग उठ रही थी, फिर से हमारे नीतीश कुमार जी मांग उठा रहे हैं, क्या मिलेगा कि नहीं? देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे पटना गांधी मैदान में, उस समय उस राज्य की मुख्यमंत्री थी हमारी नेत्री श्रीमती राबड़ी देवी। आंचल फैला करके उनसे विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी। उस समय से हमारी मांग चल रही है। उसके बाद सरकार बनी, नीतीश जी की सरकार आई, उस समय से। और जो रिपोर्ट है हमारी आर्थिक विषमता, हम पीछे हैं अन्य राज्यों से, हमारे यहाँ विकास में हम पीछे हैं, हमारा केंद्रीय सहायता नहीं मिलेगा तो बिहार को हम मजबूत नहीं कर सकते। अब बिहार मजबूत नहीं होगा तो देश की मजबूती की कल्पना साकार नहीं होगी। हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, फिर भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? जहाँ पहले केंद्रीय योजनाओं में
पहले 90 और 10 का हिस्सा था, 90 केंद्र सरकार का और 10 राज्य सरकार का। ये सरकार आई, उसको घटाते घटाते अब ठीक उल्टा हो गया। अब 90 राज्य को देना पड़ता है और 10 केंद्र को देना पड़ता है, 10%। तो ये विषमता, हम अभी विकसित में नहीं हुए हैं, हम अभी खड़ा हो रहे हैं। लेकिन अपने कम संसाधनों में भी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सरकार है, इस राज्य में जो विकास में आगे बढ़ी है, चाहे वो नौकरी के सवाल हो, किसानों को खुशहाली का सवाल हो, छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ उसके रोजगार का सवाल हो, शिक्षा में, सारे चीजों में काम हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन विशेष दर्जा अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से हम बहुत ही द्रुत गति से चल करके और देश के विकास के पैमाने पर हम बराबर हैं। धन्यवाद।